हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक जीके रिवाइज में। आज हम ल्यूटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। ऑप्शन सी सुक्रोज। अगला प्रश्न, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो गया विष्णुपद का मंदिर नागर शैली में बना है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएंगे रवि कीर्ति। ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन डी, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीयक प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए स्मॉग। स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषण है स्मॉग। अगला प्रश्न, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है फैराड। ऑप्शन ए फैराड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। ऑप्शन ए। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। और हाथी परियोजना 92 में, और 87 में हो जाएगा गेंडा और 75 में मगरमच्छ। 1975 में मगरमच्छ परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव वांडियास का युद्ध, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जालियांवाला बाग का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खेला का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रकार सारा ऑप्शन पढ़ लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। अगला प्रश्न, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? पांडिचेरी की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी पांडिचेरी की संधि। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त। सभी को लगता होगा कि दादा भाई नौरोजी होंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त, हमें भी लगा था। अगला प्रश्न, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच सीमा स्थित है? सुपीरियर झील का है अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो नासो। ऑप्शन सी, NSSO। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है तो धान होगा, बाकी तीनों सहायक है। चना, मटर, सेम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं, धान नहीं है। ऑप्शन डी आंसर। अगला प्रश्न, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण विकास से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक देश नहीं है
तो इसमें से हो जाएगा बेलारूस, बाल्टिक देश नहीं है, बाकी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन डिडेजियो को कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। बाकी तेज बहादुर शत्रु, बाबा साहेब अम्बेडकर, आगा खां, ये सब उपस्थित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विषम समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। अगला प्रश्न, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस के तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन डी। अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23, कौन सम्मिलित नहीं है? संथाल विद्रोह सिद्धू कांदू, सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, सही है। पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह व चिराग, ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले हुआ था कर्नाटक हुआ, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध के बाद आपका वांडीवास का युद्ध हुआ, वांडीवास के युद्ध के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था, ऑप्शन सी। 25 का ऑप्शन सी। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम सही कालक्रम है। कृषि मिशन, अगस्त प्रस्ताव, अच्छा चलिए इसका मैं बताना है। तो अगस्त प्रस्ताव 40 सबसे पहले शुरू हुआ था, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, उसके बाद आपको कृषि मिशन हुआ, तो लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत, कृषि मिशन, तब भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजोना से है, जैविक सुरक्षा से है, ऑप्शन डी। चश्मे के लेंस किस कांच के बने होते हैं? चश्मे का लेंस क्रूक्स कांच का बने होते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित नगरों में किस एक का संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी का महावीर से ना होके भगवान बुद्ध से है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही होगा, एक सही नहीं होंगे। चंदेल खजुराहो सही है, सोलंकी अनहिलवाड़ ये भी सही है, प्रतिहार कनौज ये भी सही है, कलचूरी अजमेर ये गलत है, कलचूरी अजमेर गलत है, ऑप्शन डी। 31 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एक मिनट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर का समाप्त 64 सही है, दीने इलाही 82 सही है, तीर्थ यात्रा कर 63 सही है, मजहरनामा ए फ्रेंड्स गलत है, ऑप्शन सी इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न आ जाएगा आपका ऊपर में है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सी अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर ने किए थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम का दर्शाता है? तो ऑप्शन सी एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। त्रिबंध में सबसे ज़्यादा, द्विबंध में उसके बाद, एकल बंध में उससे कम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा त्रिबंध 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न हो गया, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ऑप्शन सी यकृत, लिवर में। अगला प्रश्न, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना काल में 1969 के समय में हुआ था। 1969 में हुआ था 14 बैंकों का। अगला प्रश्न, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसे कहा जाता है पूरक वस्तु। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिसमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ है, वो भी याद कर लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? चांगला, जम्मू कश्मीर सही है। चांगला जम्मू कश्मीर सही है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है। बॉमडीला उत्तराखंड ये गलत है। नथुला सिक्किम सही है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, भारत में पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट के तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? चलिए इसका हो जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध है? तो भाग 11 में उपबंध है। ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4। यही सही है, 1 नंबर ही सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस परिस्थितियों में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो यदि वह संसद की अनुमति के बिना 60 दिन के अवधि से अधिक समय के लिए सदस्य की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। सही। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, यह भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी परिस्थितियों में हो जाएगा इसका आंसर समाप्त होना, सदस्यता समाप्त होने का ये सभी रीजन है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है लोकसभा के द्वारा नहीं, भारत के संसद के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के। अगला प्रश्न 48 नंबर, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी 102वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल जीके को रिवाइज करने के लिए इस पे वीडियो डाला जा रहा है। अगला प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। के दत्ता है ऑप्शन ए, के दत्ता। 50 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी अमर्त्य सेन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी। आगे
50 के बाद समरण तत्व है फ्रेंड्स। समरण तत्व इसका लंबा चौड़ा है। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी पढ़ लेते हैं। मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन के ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर द्वारा राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आगे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहते हैं। इसे जैन धर्म में शिवसेन कहते हैं। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। आगे अशोक के बारे में है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुए। 269 ईस्वी ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। मस्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिला। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए थे। 10वें वर्ष बोध वर्ष, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए थे। आगे इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख 7वां लंबा है और रुम्निदेही सबसे छोटा है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया, जिसने समांतर ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक 4 लिपियों का प्रयोग किया। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होते हैं। अगर आपको पसंद आता है मेरे वीडियोज, मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।